नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज पूर्वी भारत में और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना है। आज बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर इन क्षेत्रों में भारी से कई जगहों पर भीषण बरसात की संभावनाएं बन सकती है। वैसे आज से ही एक सर्कुलेशन का निर्माण हो रहा है जो दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली के आसपास से सटे हुए क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास होगा, जो आगे जाकर लो प्रेशर में तब्दील हो सकता है। लो प्रेशर में बदलने के बाद वो सिस्टम जयपुर के बाद में अरावली की पहाड़ियों से होता हुआ पूर्वी गुजरात की तरफ भी जा सकता है। कई वेदर मॉडल तो दिखा रहे हैं और वो सिस्टम पश्चिमी भारत की तरफ भी आ सकता है, लेकिन अभी संभावनाएं बनी हुई है कि जयपुर तक तो आ सकता है। जयपुर के बाद में फिर गुजरात की तरफ अपना मूवमेंट कर सकता है। पंजाब में बरसात की संभावनाएं आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी। आने वाले 2-3 दिनों में पंजाब में बरसात की संभावना है। वैसे कल बड़ी मात्रा में पंजाब में बरसात हुई और पिछले 24 से 48 घंटों में काफ़ी जगहों पर पंजाब में अच्छी बरसात के दौर देखने को मिली है। कई गाँव, कई शहर अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी अभी भी कई गांवों, कई शहरों में केवल हल्की बूंदाबांदी होकर ही रही है मानसून सीजन में और बरसात की गतिविधियां काफ़ी कम हुई है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आज भी बरसात की संभावना है। उत्तरी क्षेत्रों में भी, दक्षिणी क्षेत्रों में भी और पूर्वी भागों पर भी, दिल्ली में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में भी बरसात देखी जा सकती है आज भी। उत्तर पूर्वी राजस्थान का ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर कई जगहों पर, छिटपुर जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। सीकर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर संभाग लगभग पूरा बरसात की संभावना है। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग में बरसात की संभावनाएं कम है। पूर्वी भारत में मैंने आपको बता दिया कि भारी बरसात की संभावना है। गुजरात में दक्षिणी भागों में ज़बरदस्त बरसात है। दक्षिणी गुजरात से केरल तक भारी बरसात है, यानी कोंकण, गोवा, पश्चिमी कर्नाटक के घाटों के ऊपर यहाँ पर बरसात काफ़ी अच्छी है। तेलंगाना में भी बरसात आज काफ़ी अच्छी होगी। 6 अगस्त को संभावना ये है, 6 अगस्त को ये पूर्वी राजस्थान के अलावा कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बरसात में इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पंजाब में बरसात से थोड़ी कम हो सकती है। संभावना इस प्रकार की बन भी रही है। हरियाणा में बरसात की संभावनाएं रहेगी। सिरसा जिले को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में ठीक ठाक संभावना रहेगी। पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। मध्य प्रदेश का भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है। और सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास या दिल्ली एनसीआर के आसपास बनेगा ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है। जो मैंने ये लाइन खींची है, इसमें उत्तरी मध्य प्रदेश में और जयपुर, भरतपुर, राजस्थान के ये संभाग है, यहाँ पर भारी से बहुत भारी बरसात की संभावनाएं 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त को दिखाई दे रही है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान की भी बारी आएगी। वो बारी ऐसा लग रहा है कि शायद 7 अगस्त के आसपास आ सकती है। पूर्वी भारत में बरसात, मध्य भारत में भी बरसात है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बरसात की संभावना कम है। गुजरात में भी कम है। 7 अगस्त को ये संभावना है। 7 अगस्त को हरियाणा में भी बरसात है, लेकिन सिरसा जिले को छोड़कर बरसात दिखाई दे रही है। पंजाब में भी बरसात है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में भी बरसात हो जाएगी और पश्चिमी मध्य क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ जाएगी, यानी अरावली के पहाड़ी क्षेत्रों के पश्चिमी इलाकों के आसपास भी बरसात 7 अगस्त तक पहुँच जाएगी। दोबारा से बरसात यहाँ पर होने लगेगी। पूर्वी भारत में बरसात कमज़ोर पड़ जाएगी 7 अगस्त को। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात में कमी देखी जाएगी। 8 अगस्त को संभावना इस प्रकार की बनेगी। सिस्टम लगभग राजस्थान के ऊपर आकर कमज़ोर भी पड़ सकता है। पूर्वी राजस्थान में 8 अगस्त को भारी बरसात की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में भी ये जोधपुर और बीकानेर, नागौर, निर्माण के आसपास भी भारी बरसात हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भदोही, चंदौली, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज से लगाकर लखनऊ तक बरसात की संभावनाएं शायद 8 अगस्त या 9 अगस्त को देखी जा सकती है। वैसे बरसात पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगी 7 अगस्त से। 7 अगस्त से बिहार में बरसात कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात कम हो जाएगी। 9 अगस्त को संभावना इस प्रकार की रहेगी। देखें तो मैप में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। नेपाल तक और उत्तर प्रदेश में भी संभावना है, लेकिन हरियाणा, पंजाब यहाँ पर भी इनकार नहीं कर सकते। वैसे मौसम शुष्क रह सकता है। कमज़ोर मानसून की स्थिति अब बनने लगेगी धीरे धीरे। राजस्थान में पूर्वी और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर छिटपुट बरसात हो भी सकती है। 10 अगस्त को ये संभावना है। 10 के बाद में देखें तो 11 अगस्त, 11 के बाद में 12 अगस्त का भी देख लूँ। इसी के साथ साथ में आगे देखें तो
13 अगस्त का भी देखो, 13 अगस्त के बाद में 14 अगस्त का भी मौसम पूर्वानुमान देखो। वैसे संभावना तो है कि मानसून की ब्रेक 15 अगस्त के बाद में लगने की संभावना है, लेकिन चांसेस कम है और मैं चाहूँगा कि मानसून का ब्रेक न लगे। एक बार पूर्वी भारत में बरसात, फिर कुछ समय के बाद में मध्य भारत, फिर कुछ समय के बाद में उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में और दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात होती रहे ना, तो अच्छी बात है। अगर इस कमज़ोर मानसून में भी अगर मानसून की ब्रेक लगती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा और देश को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में बरसात की संभावनाएं है और काफ़ी जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ में बरसात भी हो सकती है। पूर्वी भारत में 2-3 दिन अच्छी बरसात, फिर बरसात कम होगी, फिर दोबारा से 2-3 दिनों में अच्छी सी बरसात होने लगेगी। यानी पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बताना चाहूँ तो 7, 8, 9 अगस्त को बरसात कम है, फिर दोबारा से 11, 12, 13 अगस्त, 14 अगस्त के दौरान फिर से पूर्वी भारत में बरसात बढ़ सकती है। अभी के मौसम पूर्वानुमान में बस इतना।